जी, सवाल नंबर 926, 926 नंबर जो सवाल है वो क्या कहता है? फ्री एजुकेशन वाज अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर पहली दफा फ्री एजुकेशन की बात हुई थी। जी, मैडम साहिबा ने नंबर ले लिया। बाकी जबरदस्त, ठीक फरमा रही हैं। जी 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 जी। 1972 की पॉलिसी में पहली दफा फ्री एजुकेशन की बात हुई थी। और उसके बाद ये वाला चूरन हर पॉलिसी के अंदर देखा जाता रहा है। जैसे 1979 की पॉलिसी के अंदर पहली दफा मसाजिद की बात हुई थी। फिर उसके बाद हर पॉलिसी के अंदर मसाजिद मोहल्ले स्कूल की बात होती रही थी। टू सीक नॉलेज इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेड बाय। कि जो है ना, बुनियादी तालीम, ये हर एक का हक है। ये कौन कहता है? इमाम गजाली कहते हैं, इब्ने खल्दून कहते हैं, सर सैयद अहमद खान, अलामा शिबली नोमानी। इमाम गजाली नहीं कहता, इब्ने खल्दून फरमाते हैं। जी, ये इब्ने खल्दून फरमाते हैं। ठीक है। इब्ने खल्दून कहते हैं कि सीखना इंसान की फितरत है। और ये एक बुनियादी इंसान का हक है कि वो सीखे और सीखने के अंदर रुकावट पैदा ना की जाए। और उसका ये भी हक है कि उसके उसकी मादरी जबान के अंदर पढ़ाया जाए। और उसका हक है कि उसको मार के ना पढ़ाया जाए, प्यार से पढ़ाया जाए। When Lord Macaulay report presented in subcontinent during British rule। तब लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट है, ये वाला सवाल या ये वाला 928 रिपीटेड है। आपने यही मैसेज कर देना है मुझे, ठीक है। जो अगर ये रिपीटेड है आप मैसेज कर देना। सवाल सिमिलर भी हो सकते हैं, घुमा फिरा के स्टेटमेंट होती है sometimes, ठीक है। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इतने सवाल पढ़ता हूँ, तो मैं जो हूँ ना, फिर मुझे चीज़ों को भूल जाते हैं। मतलब सवाल के ये सवाल मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा चुका, ठीक है। 926 वाला रिपीटेड, ये नहीं है, रिपीट नहीं है ये सवाल। फ्री एजुकेशन वाला पहले नहीं है शामिल, ठीक है। अगर ये वाला सवाल कहीं पे है तो मुझे जरूर स्क्रीन शॉट शेयर कीजिए। इब्ने खल्दून वाला भी नहीं है, ये रिपीटेड ये भी नहीं है। अच्छा जी, लॉर्ड मैकाले जो है ये 1935 के अंदर इसने जो है वो रिपोर्ट दी थी अपनी। लॉर्ड मैकाले जिसे बेंटक रेजोल्यूशन भी कहते हैं। किसी ने कहा था, ये मैसेज किया था सर, ये तो आपने 7 मार्च के कितना लिखा है, ये फरवरी था। पेश करने की डेट और है, पासिंग की डेट और है। आगे सवाल साइकोलॉजी के सवाल हैं। बाकी 21 सवाल जो हैं ये साइकोलॉजी में से। Which of the following is the term used by Lev Vygotsky to describe child act of speaking to herself? बच्चा खुद के साथ बातें करता है। ये वाली बात किसने, लेव विगोट्स्की ने की थी? और उसने कौन सी टर्म इसके लिए यूज की थी? प्राइवेट स्पीच। जबरदस्त, प्राइवेट स्पीच का लफ्ज यूज किया था लेव विगोट्स्की ने, कि बच्चा जिसके अंदर खुद से बातें करता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज। ये माइक्रो टीचिंग जो एक टीचिंग ट्रेनिंग की एक स्किल है, इसके अंदर पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गलत है, प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। देखें, जो हमारा साइकिल होता है उसके अंदर प्लानिंग हम घर से करके आते हैं, उसके नंबर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी पहली प्लानिंग है वो हम घर से करके आते हैं, उसके साइकिल के अंदर ये शामिल नहीं है। पहले होती है टीचिंग, फिर उसके बाद होती है, उसके बाद अगला होता है टीचिंग, फीडबैक, प्लानिंग, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक, इस तरह करके होता है, ठीक है। तो टीचिंग होता है पहला। प्लानिंग, पहली प्लानिंग हम घर से करके आते हैं, दूसरी प्लानिंग हम साइकिल के अंदर करते हैं। ओके। अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ, इट इज नॉट अ डिमेंशन ऑफ मेमोरी। कौन सी मेमोरी की डिमेंशन नहीं है? मेमोरी की 3 चीजें यहाँ पे हैं। रिटेंशन, पुरानी चीजों को याद करना। रिकॉल, यानी उसको रिटेंशन, याद रह जाना।
रिकॉल करना, उनको दोहराना, रिकग्निशन उसको पहचानना। रीजनिंग वाली बात जो है वो वुडवर्थ ने नहीं कही, और ये इसके जो मेमोरी के 3 स्टेप्स हैं उसके अंदर रीजनिंग वाली बात कहीं नहीं होती। रिटेंशन, रिकॉल और रिकग्निशन वाली बात होती है। इसे रिकग्निशन, रिकॉल और रिटेंशन कहते हैं। पहले होती है टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, ठीक है, और फिर रीटीचिंग, और फिर रीफीडबैक, इस तरह करके होता है। पहली प्लानिंग हम घर से करके आते हैं और टीचिंग करते हैं, दूसरी प्लानिंग हम उसी सर्कल के साइकिल के अंदर कर रहे होते हैं। हु इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग? गेस्टाल्ट की थ्योरी किस किसने दी थी? कोहलर, कोफका, कोर्टलेवन, वर्दीमीर, कौन? सभी हैं, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, सब कुछ लोग आता है, सब अच्छे बच्चे। एंड द थ्योरी ऑफ लेफ वगाट्सकी, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है, ये बात पता है लेफ वगाट्सकी ने की थी, खुद से बातें करना। इसका मकसद क्या होता है? हेल्प द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, कि बच्चे को मदद करती है कि वो अपने आप को बातें समझा सके, अपनी बात अपने आप को रेगुलेट कर सके कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना है मुझे। या हिंड्रेंस इन द चाइल्ड थिंकिंग, ये बच्चे की सोचने के अंदर रुकावट पैदा करती है, या उनके एगोसेंट्रिसिज्म पैदा करती है, या बच्चे के अंदर जो है वो उसको जो चैलेंजिंग टास्क है उसको बचाती है। जी, ये ठीक है कि बच्चे को ना अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करने के अंदर फायदेमंद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी? कौन सी इसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है? पहले तो बात याद रखें, कोऑपरेटिव लर्निंग होती क्या? गलत है, सी वाले तो गलत है। कोऑपरेटिव लर्निंग होता है क्लासरूम के अंदर, टीचर की मौजूदगी के अंदर, जहां पे डिस्कशन चल रही हो, वो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। अब सोशल इंटरेक्शन जो होता है ये तो सोसाइटी के साथ होता है। जब यानी इसका मतलब एक टीचर कोई ना हो और बच्चे खुद से कर रहे हो, मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं, ये होगा। जो रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग है ना, कि बच्चे एक दूसरे से या टीचर उनसे सवाल कर रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं इसी की निगरानी में एकेडमिक के अंदर, तो ये वाली इसे रेसिप्रोकल बोलेंगे, ठीक है। ये कोऑपरेटिव कहलाएगा। जो होता है ना सोशल वाला, वो बिल्कुल एक ब्रॉडर टर्म है, वो ओवरऑल आ जाएगा, कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी लोग, कोई से भी लोग आपस में कर रहे हैं। विच इज नॉट द टाइप ऑफ हॉवर्ड गार्डनर? हॉवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस की कितनी टाइप बताई थी? 8। उन 8 के अंदर कौन सी इसमें है जो उसमें नहीं है? म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, बेडली कैनिस्थेटिक ये है, और प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल किस में आती है? ट्राई आर्किक थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आती है, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल। हु सेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कोलैबोरेटिव प्रोसेस? कौन कहता है जो दिमाग की डेवलपमेंट है ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है? जी, जबरदस्त मैडम इकरा करीम साहिबा। कोलैबोरेटिव जो है ना, वो यानी अपने दिमाग की प्रोग्रेस के साथ कोलैबोरेटिव, यानी एक दूसरे से मिलजुल के करते हैं बच्चे, उनकी दिमाग की ग्रोमिंग होते हैं जब वो डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो ये वगोट्स्की ने बात की थी, ठीक है। हु इज द फर्स्ट टीचर? कौन पहला टीचर होता है? कारी, जो घर में आके बच्चों को पढ़ाता है वो पहला उस्ताद होता है, क्योंकि सबसे पहले तो कारी आता है ना। या स्कूल होता है, नेबर होता है, फैमिली होती है? सबसे पहली पहली उस्ताद फैमिली होती है, ठीक है। बच्चों को पहले जो है ना सबक देने वाले वो फैमिली वाले होते हैं। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? फाइन मोटर स्किल कौन सी है इसके अंदर? जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्क्रिपिंग। स्क्रबिंग होगा मेरे ख्याल है, रगड़ना ऐसे करके ना, थोड़ा कुचलना, अंगली में इस्तेमाल हो सकता है। गलत है मैडम, वकारो निसा, क्या टांगों से नहीं चलती आप? और टांगों से चलती है ना। अब टांगों से चलती हैं तो टांगे आपके छोटे मसल हैं या बड़े मसल हैं? यानी टांगे जो है वो आपकी जिस्म का छोटा हिस्सा है कि बड़ा हिस्सा है? चलो आइंदा गलती नहीं होगी ना। तो जो है ना हमारा ये दूसरा आता है फाइन मोटर के अंदर, वो आती है तो हमारे छोटे मसल इस्तेमाल होते हैं, जैसे हाथ की अंगलियां, पाँव की अंगलियां,
ठीक है। इस तरह बैठे बैठे कोई मुशक्कत नहीं की, बैठे बैठे काम कर रहे हैं। जहाँ बॉडी के बड़े मसल, पूरा बाजू का इस्तेमाल हुआ है, कोई चीज मैंने उठाई है, कोई जो है ना वो आ, पता नहीं आज आपको रिपीटेड का लफ्ज इस्तेमाल किया तो रिपीटेड क्यों लग रहे हैं। मेरा ये नहीं ख्याल ये सवाल रिपीट है। फाइन, फाइन मोटर वाला तो हो सकता है, ये वाला सवाल तो नहीं होगा। कलर रंग रिपीट। अच्छा, चले स्क्रैपिंग कर ले, मतलब स्क्रब करना। ठीक है। स्क्रब को आप इसमें यानी कि हाथ, कोई हाथों से आप कोई चीज और खारिश खुरिश नहीं कर रहे होते, स्क्रब कर रहे हैं वो वाले, ठीक है। इसको स्पेलिंग उस पे और होनी है, स्क्रबिंग होगा शायद, ठीक है। सब्सक्राइब भी तो हो सकता है कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो उससे के लिए मुशक्कत तो कोई नहीं लगती ना, तो कर लीजिएगा। अच्छा, अह, ये दोबारा वाला कौन सा सवाल कह रहे हैं जी। फाइन फिंगर वगैरह, और देखिए जब हमारे बॉडी के छोटे मसल इस्तेमाल हो रहे हैं उसे हम कहते हैं वो फाइन मोटर होते हैं, ठीक है। बैठे बैठे कोई काम कर लेना, कोई कोई वजन नहीं उठाया, कोई एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं की, बॉडी के बड़े बड़े मसल्स का नहीं हुआ, बैठे बैठे ऐसे, यानी जैसे इसको मिसाल है छोटे छोटे काम करना, जैसे मैं कोई लिख रहा हूँ, मैं कोई पढ़ रहा हूँ बैठ के, इस तरह की चीजें आ जाएं। ड्रैग है स्क्रैपिंग, ड्रैग है स्क्रैपिंग क्या कह रहे हैं जी। अच्छा, अगले सवाल की तरफ आए। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, इंडिविजुअल गोइंग अगेंस्ट सोशल लॉज फॉर ह्यूमन राइट्स, एक इंडिविजुअल है जो सबके अगेंस्ट जाता है, सोशल लॉज फॉर ह्यूमन राइट, इंसानों की सोशल राइट्स के लिए सबके साथ जो है वो मुकाबला लेता है। कम्स अंडर विच स्टेज, हाँ जी, कौन है जो एक इंडिविजुअल अकेला और लोगों के लिए खड़ा होता है कि मेरे पाकिस्तानियों, मैं आखिरी इंसान होऊंगा जो जो हार मानूंगा, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। आज जो है ना वो पता नहीं क्यों इतनी मिसकन्फ्यूजन फैली जा रही है। नाराज तो होइएगा, पता नहीं मैंने जैसे पी रखी है और या मेरी बातों की आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा, जब कोई एक शख्स होता है ना, वो ब्रूटल लॉज और जो सोशल जस्टिस के खिलाफ चीजें जा रही होती हैं उनके खिलाफ आता है ना, इंडिविजुअल की बात हो ना, तो वो होते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। क्या होती है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जी जी, भुट्टू जिंदा है। ये भुट्टू नहीं, भुट्टू तो जिंदा है, चलो यार वो अच्छा आदमी था। ये अब वाले भी जिंदा हैं, बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब। जाहिर बात है जो भुट्टो का नाम ले रहा है वो इनको भी तो चाहता ही होगा। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ज्यादा पानी आता है। चले, हर एक की अपनी पसंद है, हम क्या कह सकते हैं जी। असल में इसमें ना, चूंकि हिस्ट्री की क्लास नहीं है, हम इन चीजों के ऊपर जो है वो बहस करें। एक हवाले से तो हम कह सकते हैं कि देखें, उस वक्त सदर कौन बैठा था? याया खान। असेंबली का इजलास किसने बुलाना था? असेंबली का इजलास जो है वो बुलाना था, उसने याया खान ने बुलाना था। असेंबली के इजलास को डिले किसने किया? यानी कौन उसको राइट नहीं देना चाह रहा था? वो यही थे जो कहते थे कि ये जो बंगाली काले हैं, बस सियासतदान भी कहते थे, उनके अंदर जो है ना वो इसका याया खान का ज्यादा अमल दखल था। अच्छा चलें, ठीक है, कायदे आजम ग्रेट मैन था। खैर, जो एक आदमी खड़ा, इससे इंडिविजुअल होना तो वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो पूरी दुनिया से लड़ जाए कि ये आप जो है वो इंसानों के लिए ठीक नहीं कर रहे वहां। आगे चलते हैं। डिवेलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग। अच्छा, एक बात है, कभी सियासतदानों के लिए आपस के अंदर लड़ाइयाँ नहीं करनी, आपस आपस की मोहब्बतें कभी खत्म नहीं करनी। हम लोग यहीं पे रहेंगे। हाँ, थोड़ी सी नफरत जरूर कर लिया करेंगे, ये पटवारी है,
इसको बात जल्दी समझ नहीं आनी। तो इतना जरूर नफरत नहीं, बस दिल में रख लिया करेंगे ये पटवारी है, इसको बात समझ कोई नहीं आनी। तो ये आपको पहले हो ना, तो फिर आपको दुख नहीं होगा कि यार मैं इसको कैसे समझाऊं। तो बाकी जो है ना, किसी से लड़ाई नहीं किया करें, सियासत के मामले में नहीं किया करें। डेवलपमेंट प्रोसीड लर्निंग इज अ स्टेटमेंट दैट इज एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है। डेवलपमेंट की बात कौन करता है? डेवलपमेंट की बात कौन करता है? बच्चे तो कौन किसकी ज्यादा, ये प्याजे करता है, ठीक है। इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी है। और ये डेवलपमेंट की बात, ये मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट इसके हवाले से, मिच्योरिटी के हवाले से इसकी बात होती है। एजुकेशन इज ट्राईपोलर। एजुकेशन ट्राईपोलर है, एक उस्ताद होता है, एक शागिर्द होता है, और दूसरा वो माहौल होता है जो उनको मिला होता है पढ़ने के लिए। बेटा फिर वो निकाल दिए ना, ना करो। तो ये किसने बात की थी? जॉन डेवी ने बात, किसने बात की थी? जॉन डेवी ने बात। Which theory believed that human mind is like an iceberg, mostly hidden and has three level of consciousness? कौन कहता है इंसान का दिमाग जो है ना, ये आइसबर्ग की तरह है, जो थोड़ा सा बहर होता है और बहुत सा अंदर होता है? ये ठीक बता रहे हैं। ये जो कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और प्री कॉन्शियसनेस, थ्री लेवल्स की बात करता है, वो करता है यही सिगमंड फ्रॉड करता है अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर। हाँ बेटा, चले जाओ, खुद चले जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ। चले जाओगे? अच्छा, ले जाता हूँ, थोड़ी देर तक ले जाता हूँ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटेल दैट द क्लासरूम इज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्लासरूम कैसा क्लासरूम चाहती है? इन फुल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु डिक्टेटोरियल, यानी डिक्टेटर हो क्लास, ऐसा क्लासरूम? डेमोक्रेटिक हो और जहां हर बच्चे को एक स्पेस दी जाए, उसको समझा जाए, उसे समझने का मौका दिया जाए। अथॉरिटेरियन हो, बिल्कुल नहीं। फ्री ऑफ फॉर ऑल, बिल्कुल फ्री छोड़ दो, ये मैं दिल करदा करते रहे, वो नहीं है। बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। द कॉग्निटिव एबिलिटी डेट कम्स इन परी ऑपरेशनल पीरियड इज, कौन सी चीज परी ऑपरेशनल पीरियड के अंदर आती है? हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग, ये तो फॉर्मल के अंदर आती है, ठीक है, आखिरी स्टेज प्याजे की। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट, बी जो है वो फॉर्मल स्टेज के अंदर बात होती है। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अपने गोल्स के ऊपर, ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना, यानी वो बच्चा सेट करता है मुझे वो खिलौना लेना है, तो उस खिलौने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो उसके, यानी उसके लिए वो गोल डायरेक्टेड होता है कि मुझे ये वाली चीज लेनी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, रात 2 बजे उठ के रोला डाल देता है। तो वो वाली जो चीजें होती हैं, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होता है, ये परी ऑपरेशनल के अंदर आता है, ठीक है। जिद्दी थोड़ा होना और थोड़ा इस तरह डिमांडिंग होना, गोल सेट करके चीखना मुझे यही चमची चाहिए, मुझे यही कॉली चाहिए, मुझे यही चीज चाहिए, और वही चीज चाहे उस जैसी दूसरी चीज हो, लेकिन मुझे वही चाहिए बस, चाहे किसी के मुंह से निकाल के दे दे। According to Piaget, which one of the following factors play an important role in influencing development? कौन सा प्याजे के नजदीक कौन सी चीज का ज्यादा रोल है? रीइंफोर्समेंट का, वो तो स्किनर बात करता है। लैंग्वेज का, लैंग्वेज को प्याजे जो है इग्नोर करता है। इमिटेशन, वो बंडोरा बात करता है। एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ड, कि बच्चा जब फिजिकल वर्ड से एक्सपीरियंस करेगा तो खुद ब खुद सीखता जाएगा, फिजिकल वर्ड की वो बात करते हैं किसी हद तक। तो ये वाली हम इसको ठीक कह देंगे, ठीक है। ठीक हो गया। प्रोक्सो प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ मोटर, सेफेलोकार्डल पढ़ा था, और प्रोक्सिमोडिस्टल, सर से लेके पांव तक की बात हो, अपने पांव पे खड़े होना, सर का सीधा करना, ये सेफेलोकार्डल होता है। अपने सेंटर के ऊपर कंट्रोल होना, और सेंटर टू आउटवर्ड जो है, अपने पेरिफेरल, अपने बाजू का सही इस्तेमाल करना, सोच समझ के चीजें उठाना रखना, ये प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। तो कौन सा सवाल ठीक होगा? टू हेड तो सेफेलोकार्डल होता है, पहले वाला ए नहीं होगा। बायोलॉजिकल चेंज इन चाइल्ड, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द पेरिफेरी, ठीक है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाना। कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस वाज गिवन बाय, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात किसने की थी?
इस सवाल का जवाब थोड़ा गलत बता रहे हैं आप। गलत बता रहे हैं, पर गलत बता रहे हैं। देखिए, कॉल जंग जो है ना, इसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की थी, ठीक है। अब इससे आपने अनकॉन्शियस का वर्ड देख के ये नहीं समझ चले जाना फ्रॉड की तरफ। ये कॉल जंग भी है, जिसने पर्सनैलिटी के हवाले से बात की थी, और उस पर्सनैलिटी के अंदर ये जो है ना, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करता है, ठीक है। इसका मैंने नोट्स के अंदर चीजें ऐड कर दी हैं, इसको पढ़ लीजिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच शुड नॉट बी केप्ट इन माइंड। कलेक्टिव कीवर्ड याद करते हैं, हाँ। अच्छा, kept in mind while selecting a teaching method। जब आप टीचिंग मेथड सिलेक्ट कर रहे होते हैं, किस चीज को आपने मद्देनजर नहीं रखना। इंडिविजुअल डिस्टिंक्शन ये मद्देनजर रखें, बच्चे का मेंटल लेवल भी पता हो, उसके सब्जेक्ट की नौयत का भी पता हो। लेकिन ये नहीं है कि आप उसके बच्चे को ओदा अब्बा गरीब है, ओदा अब्बा अमीर है, ये चीजें आपको पढ़ाते हुए मद्देनजर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। According to Lawrence Kohlberg theory, performing an act and doing something because other approves it represent। इसकी हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की, जिसके अंदर हमने कहा था परी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। कौन सी स्टेज या लेवल ऐसा है जिसके अंदर जो बच्चा है ना, वो कहता है कि यार मुझे अप्रूव किया जाए, मेरी कोई तारीफ तुरीफ होनी चाहिए, गुड बॉय गुड गर्ल का कंसेप्ट लेके आता है। वो कौन सी स्टेज है, और किस में वो किस लेवल के ऊपर आएगा वो। परी कन्वेंशनल नहीं, बिल्कुल गलत है जी। नहीं, गलत है। परी कन्वेंशनल में तो आता है वो दूसरा, ओबीडियंस और पनिशमेंट आता है, या उसके अंदर आता है एक्सचेंज आता है, ठीक है। इसी होगा, ठीक है। कन्वेंशनल है जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल और लीगल ओरिएंटेशन वाला आता है, ठीक है। ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वाज गिवन बाय। इस सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? डी डी तो कोलबर्ग ने तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। कॉर्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर थ्योरी दी थी। ये मिलर जो था, इसने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। बंडोरा एंड वाल्टर है, बंडोरा जिसने ये थ्योरी दी थी सोशल इमिटेशन करना। वो क्या, इमिटेशन, और क्या बोलते हैं, एक और टर्म भी इसके लिए, विकोरियस लर्निंग, ठीक है। जो सीखना, कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी कंसेप्ट किसने दिया था? अच्छा जी। उसके बाद है द थॉरनडाइक थ्योरी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। थॉरनडाइक की जो थ्योरी है, वो किस कैटेगरी के अंदर आती है? मॉडलिंग क्या कह रहे हैं? हाँ, मॉडलिंग भी आता है इसी के अंदर, सॉरी, बंडोरा के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, थॉरनडाइक थ्योरी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। बिहेवियरल में आता है, कॉग्निटिव, साइकोएनालिटिक। जी महवेश साहब, आपका आंसर ठीक है। मोहम्मद बिलाल साहब, आप गलत बता रहे हैं। थॉरनडाइक हो, ऑपरेंट हो, वो क्लासिकल हो। जी बेटा, ले जाता हूँ, बस ले जाता हूँ। हाँ, ले जाता हूँ। तो ये बिहेवियरल थी, ठीक है। चले, आज के लिए इतने ही सवाल, और बाकी इंशाअल्लाह कल करेंगे। ओके जी। मैं बेटा तंग कर रहा है कि मुझे मामा पास छोड़ के आओ, मैं उसको लेके जाता हूँ ऊपर। तो आज इतना ही, ठीक है। कल इंशाअल्लाह हमारे 1000 सवाल मुकम्मल हो जाएंगे, इंशाअल्लाह।